हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग करने वाले हैं 4 सितंबर का द हिंदू। ओके, तो क्विकली हम लोग सबसे पहले हमारे कोट फॉर द डे के पास आते हैं। आज का कोट फॉर द डे लिया हमने नेल्सन मंडेला से। ओके, हम सबको पता है नेल्सन मंडेला कौन थे। तो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीकन्स है उनके राइट्स के फ्रीडम के लिए उन्होंने फाइट किया था। ओके, तो इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हम उनको फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं। जो अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था उसके अगेंस्ट वो खड़े थे। ओके, और उन्हें काफी समय, अपने लाइफ के काफी समय जेल में भी बिताए थे। तो वो क्या कहते हैं अबाउट पॉवर्टी। पॉवर्टी के बारे में वो ये बोलते हैं कि ओवरकमिंग पॉवर्टी इज नॉट ए जेस्चर ऑफ चैरिटी। ठीक है, पॉवर्टी को खत्म करना ये चैरिटी नहीं है। ओके, ये जेस्टर मतलब होता है एक तरीके का सिग्नल। ठीक है, एक सिंबल। ठीक है, एक मूवमेंट। ओके, तो इट इज नॉट ए जेस्टर ऑफ चैरिटी, इट इज अ एक्ट ऑफ जस्टिस। इट इज एन एक्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर कोई पॉवर्टी खत्म कर रहा है तो उसे ये लग रहा हो कि बाबा मैं चैरिटी कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, मैं मदद कर रहा हूं, तो नहीं, वो जस्टिस की बात आती, पॉवर्टी को खत्म करना। ठीक है, तो जब भी आपको सोशल इंक्लूजन के ऊपर कोई ऐसे आए जहां पे आपको ये मेंशन करना है कि पॉवर्टी कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसको टैकल करने के लिए सॉल्यूशंस आपसे पूछे जाए, तो उस सिचुएशन में ये कोट बहुत जबरदस्त वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी बहुत बार हम देखते हैं गरीब को दान देना। ठीक है, हम लोग दान नहीं कर रहे, हम जस्टिस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हैं, हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट नेल्सन मंडेला हैड टू से। ओके, क्विकली हम हमारे डेली डोज की तरफ जाएंगे। तो आज का डेली डोज का पहला वर्ड है असर्टिव। असर्टिव मतलब दबंग। ठीक है, बेसिकली दबंग एक बहुत ही ज्यादा लोकल टर्म हो गया, बट ये समझने के लिए मैंने आपके लिए डाला है। ठीक है, असर्टिव या असर्शन मतलब क्या होता है कि जब कोई अपने पॉइंट्स को असर्ट करता है। ठीक है, जब वो सामने वाले पे अपनी जो सोच है, अपनी जो पावर है वो थोपता है। ठीक है, जिसे हम लोग दबंग भी कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स देखें कि हम लोग एग्रेसिव, एम्बिशियस, एंटरप्राइजिंग, फियर्स। ठीक है, फियर्स मतलब बहुत गुस्से से, तेजी से करने वाला काम। गो गेटिंग। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं गो गेटिंग मतलब जो चीज पानी है उसको पाने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जिसे हम गो गेटिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हाई प्रेशर भी हो सकता है। इसका मतलब इन योर फेस, मिलिटेंट, पुशी, सेल्फ असर्टिंग, सेल्फ असर्टिव। ठीक है, तो असर्टिव मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसा काम जहां पे हम लोग असर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा प्रेशर, हमारी पावर हम लोग दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं, इसे हम असर्शन या असर्टिव कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, परस्यूएट। परस्यूएट मतलब राजी करना। ठीक है, सामने वाले को अगर मैं परस्यूएट कर रहा हूं मतलब मैं उसको राजी कर रहा हूं। ठीक है, बहला फुसला कर, पावर से, पैसे से, कुछ भी करके मैं उसे राजी कर रहा हूं। परस्यूएट करना मतलब राजी करना। नेगेटिव सेंस में ज्यादा लिया जाता है परस्यूएट को। ओके, जैसे इसका मतलब आर्ग्यू भी हो सकता है, ब्रिंग अराउंड, कन्वर्ट, कन्विंस या इंड्यूस। ठीक है, कन्विंस एक बहुत ही, जिसको हम लोग परस्यूएट का सिनोनिम भी देख सकते हैं, कन्विंस करने को। बाकी दे आर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। ओके, तो कन्विंस विल बी अ सिनोनिम, बाकी सिमिलर मीनिंग वर्ड्स में आएंगे। हिंदी में हम लोग इसे कहेंगे परस्यूएट को राजी करना। ओके, नेक्स्ट देखो, रिलक्टेंट। ठीक है, रिलक्टेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो अनिश्चुक है, मतलब उसको वो काम नहीं करना है, वो अभी भी सोच रहा है ये काम करूं या नहीं करूं, वो हेजिटेट कर रहा है वो काम करने में। ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे रिलक्टेंट। ओके, तो डिसइंक्लाइंड, डूबियस और हेजिटेंट। जैसे आप एग्जाम में अगर पेपर दे रहे हो, आपको पेपर में आंसर्स नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो आप कॉपी करने के आपके दिल में इच्छा आ रही है, बट यू आर रिलक्टेंट, यू आर हेजिटेटिंग टू कॉपी। मतलब करूं क्या नहीं करूं, पकड़ा गया तो क्या होगा। ठीक है, कर लिया तो मार्क्स बढ़ेगा। जो वो पीरियड होता है ना जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉपी करूं या ना करूं, उसे हम लोग कहेंगे रिलक्टेंट या फिर हेजिटेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टैगरिंग। स्टैगरिंग मतलब चौंका देना। ठीक है, स्टैगरिंग मतलब होता है चौंका देना। ओके, सो स्टैगरिंग के हम सिनोनिम्स देखेंगे, अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग, एस्टाउंडिंग, ऑसम, और नेगेटिव सेंस में इसका मतलब होता है ऑफुल। ठीक है, स्टैगरिंग पॉजिटिव भी यूज हो सकता है, और हम लोग ऑफुल देख रहे हैं तो नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, इट्स अ स्टैगरिंग विक्ट्री मतलब अमेजिंग विक्ट्री, सरप्राइजिंग विक्ट्री। ओके, इट्स अ स्टैगरिंग डिफीट मतलब ऑफुल डिफीट, बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। राइट, नेक्स्ट देखो, आई ओपनिंग, फैबुलस, मार्वेलस, मिराकुलस। ओके, सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ स्टैगरिंग। नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट होता है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, सकर। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, सकर। ठीक है, मतलब सहायता, किसी को हेल्प करना मतलब सकर। ओके, तो रिलीफ, एड, असिस्ट, असिस्टेंस, बैकिंग, सकर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
स्कर्ज, ठीक है, स्कर्ज पहले भी आ चुका है, ठीक है, जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा स्कर्ज का मतलब। स्कर्ज मतलब कोड़े, कोड़े मतलब समझते हैं जो चाबुक होता है उससे मारा जाता है, ठीक है, तो जो निशान आ जाते हैं और वो चाबुक भी, उसे भी स्कर्ज करके हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो जो कोड़े होते हैं या जो जिससे मारा जाता है, ओके, जैसे विप, विप मतलब कोड़ा होता है, ठीक है, लैश, कर्स, तो इसको स्कर्ज को एज कर्ज भी ले सकते हैं। ओके, स्कर्ज को एक कर्ज मतलब एक शार्प की तरह भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी मतलब मृत्यु या नाश्वर, ऐसी चीज जो मर सकती है, जो खत्म हो सकती है। मोर्टैलिटी भी हमने पहले देखा था वर्ड, ठीक है, जैसे मैन इज मॉर्टल। ओके, मैन इज मॉर्टल मतलब क्या कि आदमी मर सकता है, वो नाश्वर है, राइट। तो मोर्टैलिटी मतलब नाश्वरता या नाश्वर। तो इसके सिनोनिम्स देखो, डेड, डेडनेस, डेथ, ग्रेव। ओके, अभी देखो मॉर्बिडनेस, मॉर्बिडनेस मतलब विकृति, मॉर्बिडनेस मतलब विकृति। सिनोनिम्स देखो, डिस्ट्रेस, पेन, एंग्विश, डिस्पेयर, डिप्रेशन, होपलेसनेस, डिसहार्टनमेंट, मिजरी और एग्नी। ओके, एग्नी मतलब बहुत ज्यादा पेन में, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन मतलब एग्नी होता है। डिसहार्टनमेंट मतलब बहुत ज्यादा दुखी, मिजरी मतलब बहुत ज्यादा परेशानी में, दुख में, इसको मिजरी। और ये सब का क्या, मॉर्बिडनेस के साथ हम लोग इसको एज सिनोनिम यूज कर सकते हैं। ओके, विकृति। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी जाएंगे हमारे पैराग्राफ के पास। काफी बड़ा पैराग्राफ है। अगेन आपको एक बात समझना है कि जो मैंने अभी वर्ड्स आपको पहले बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, बस उनको आपको ये पैराग्राफ में अभी बिठाना है। पैराग्राफ आपको यूं समझ में आ जाएगा, राइट। तो हम लोग स्लोली इसको पॉज करके आप पढ़ लेना, ठीक है, पॉज करके आप इसे पढ़ लो और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इसको पढ़ना कैसे मैं बताता हूं, ठीक है, स्लोली, हम थोड़ा स्लो जाएंगे हम लोग। इट टुक एन असर्टिव सुप्रीम कोर्ट टू परसुएड अ रिलक्टेंट सेंटर and in a welcome turn of events, families of those who died of COVID-19 are to get a ex gratia financial relief of 50,000 per deceased individual within 30 days of submitting the necessary documents. क्या हो गया? It took an assertive Supreme Court, ठीक है, एक असर्टिव, एक स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेना लगा, ठीक है, एक दबंग सुप्रीम कोर्ट का हमको निर्णय लगा है। क्यों? परसुएड करने के लिए। परसुएड करना मतलब सेंटर को फोर्स करना, ठीक है, उसकी इच्छा बनाना। किस चीज के लिए और कैसा सेंटर है, ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, रिलक्टेंट सेंटर है, जो मान ही नहीं रहा था, जो हेजिटेट कर रहा था। ऐसे सेंटर को सुप्रीम कोर्ट, जो एक असर्टिव सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में था, उसने क्या किया है, अपने इवेंट्स में, टर्न आउट ऑफ द इवेंट्स में कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको एस ग्रेशिया मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेशिया मतलब एक गिफ्ट होता है, एक गिफ्ट की तरह उसको देखो। एक ग्रेशिया मतलब होता है गिफ्ट, ठीक है, ग्रेशिया से गिफ्ट को याद रखो। तो कैसा गिफ्ट है ये? 50,000 पर पर्सन, मतलब आपके घर में अगर कोविड से कोई एक आदमी मरा है, गुजर गया, आई एम सॉरी, तो उनको 50,000 रुपीज एक पर्सन के हिसाब से, अगर 2 पर्सन गुजर गए हैं तो उनको 1 लाख रुपए, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है देने के लिए। ओके, और कब? 30 डेज के अंदर, जब आपने आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ये पहला पैराग्राफ था। नेक्स्ट देखो, द स्टैगरिंग इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक कैन नॉट बी मीनिंगफुली एड्रेस्ड विद अ टोकन सम, ठीक है, यहां पे स्टैगरिंग को नेगेटिवली लिया गया है, ऑफुल इंपैक्ट, ठीक है, एक दुखद इंपैक्ट। द स्टैगरिंग इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक कैन नॉट बी मीनिंगफुली एड्रेस्ड विद अ टोकन सम। तो ये जो टोकन सम दिया गया है ना, टोकन मतलब ये जो अमाउंट दिया गया है रिलीफ के नाम पे, उससे हम लोग ये जो है पैंडेमिक का जो भी नुकसान हो गया है उसको हम लोग समझ नहीं सकते। बट इट नेवरदलेस प्रोवाइड्स इमीडिएट सकर टू द फैमिलीज, ठीक है, तो ये कुछ नहीं, कुछ भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो है ना, नेवरदलेस, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, नेवरदलेस थोड़ा बहुत एक रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सकर मतलब रिलीफ। ओके, और कौन सी फैमिलीज को? दैट हैव लॉस्ट ब्रेड विनर्स एंड प्रोडक्टिव मेंबर्स। ब्रेड विनर्स मतलब कौन? जो घर का काम करने वाला आदमी, जैसे पिताजी हो गया, भाई हो गया, बड़ा भाई, जो काम करके घर का खाना पानी देखता था, ठीक है, उसको ब्रेड विनर कहा जाता है। जो घर में गुजर गए ऐसे लोगों के लिए, उनके लिए ये एक, हम लोग बोलते हैं, एक रिलीफ की तरह है। No other scourge in living memory has taken a toll of tens of thousands of life in 18 months, ठीक है, कोई और ऐसा शार्प, एक शार्प बोल सकते हैं, विप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हो गया जिसने 18 मंथ्स में टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ ले लियो, जो हमारे अभी इमीडिएट हिस्ट्री में हमें याद नहीं आएगा ऐसा। ऑल्दो इंडिया हैज हाई क्रॉनिक एंड इनविजिबल मोर्टेलिटी ड्यू टू डिसीज एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ओके,
और इंडिया में है, मतलब काफी क्रॉनिक और इनविजिबल मोर्टेलिटी होता है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ होता है इंडिया में, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि अभी तक 18 महीने में इतना बड़ा डिसीज डिजास्टर इंडिया में हमने नहीं देखा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एज ऑफ September 13 WHO रिकॉर्डेड 4,45,768 कोविड-19 डेथ्स इन इंडिया। कितने डेथ्स हुए थे? 4,45,768 एंड 3,35,31,498 confirmed cases, indicating that the current ex gratia outlay would be of the order of 2,300 crore। तो इतना जब पैसा दिया जाएगा, ठीक है, कितने मेंबर्स को? 4 लाख, जो ऑलमोस्ट 4.5 लाख लोग गुजर गए, उनके फैमिली मेंबर को अगर हर एक को 50,000 दिया तो 2,300 करोड़ तक का ये खर्चा होने वाला है। किसको? गवर्नमेंट को। दिस रिलीफ अमाउंट proposed by the National Disaster Management Authority is to be paid out by the State Disaster Response Fund। ठीक है, तो ये किसने अनाउंस किया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है ये। और किसको पे करना पड़ेगा? ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में से ये पे किया जाएगा, विच रिप्रेजेंट्स अ डेडिकेटेड फैकल्टी टू डील विद नोटिफाइड डिजास्टर्स। ओके, तो इनके पास एक डेडिकेटेड फैकल्टी है। फैकल्टी मतलब ऐसे लोग, ऐसा सिस्टम जो इन नोटिफाइड डिजास्टर्स के साथ काम करने में हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग कोविड-19। ओके, तो ये हमें पता है कि कोविड-19 एक डिजास्टर करके लिस्ट में हमने डाल दिया था पहले ही। स्टेट अथॉरिटीज विल क्रिएट अ पीपल फ्रेंडली क्लेम मैकेनिज्म। ठीक है, स्टेट अथॉरिटी क्या करेंगे? एक पीपल फ्रेंडली क्लेम मैकेनिज्म बनाएंगे। और एक मैकेनिज्म मतलब एक सिस्टम जहां लोग अपने सर्टिफिकेट देंगे और 30 डेज के अंदर उधर से वो पैसे लेके जाएंगे। तो एक जो मैकेनिज्म, एक सिस्टम बनेगा, वो स्टेट बनाएगा। किसके पास ये अथॉरिटी? स्टेट के पास। Fresh audits and recertification of deaths have become an important factor given the move by several states to keep the virus mortality numbers low। क्या हो गया था? हमने देखा था, बहुत सारे न्यूज आई थी, आर्टिकल्स पेपर में, कि अगर कोविड से मर भी रहा है कोई, ठीक है, किसी की मौत भी हो रही कोविड से, फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे वो उनको रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे एज कोविड डेथ्स, क्योंकि हर स्टेट का क्या चल रहा था कि हम हमारे डेथ्स को लो रखना है हमें, ताकि न्यूज में ज्यादा नाम ना है। ठीक है, हर कोई, एवरीवन वाज ट्राइंग टू सेव देयर व्हाट यू कॉल देयर इमेज। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को कोविड डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो अभी जरूरत क्या आ गई कि जो सही में कोविड से गुजरे हुए लोग हैं उनका नुकसान ना हो करके दोबारा ये सारा सिस्टम को करने की जरूरत आ गई है। ओके, एट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेथ्स टू कोमोर्बिडिटीज रादर देन द इन्फेक्शन। ठीक है, तो लोगों ने क्या कर दिया, जैसे अगर कोई आदमी कोविड, जिसको कोविड हो गया, ही डाइड बिकॉज ऑफ कोविड, बट उनको क्या बोल दिया कि अरे हार्ट अटैक से गुजर गए, कोमॉर्बिडिटीज। ठीक है, कोमॉर्बिडिटीज मतलब गुजरे तो है कोविड के वजह से, पर सर्टिफिकेट में लिख दिया है कि बाबा इनको लंग फेलियर हो गया, इनको निमोनिया हो गया या हार्ट अटैक से गुजर गए। तो इसके वजह से क्या होगा, उनको ये 50,000 का बेनिफिट नहीं होगा। राइट, सो आगे देखो, रादर देन द इन्फेक्शन एंड दिस एंड द इंडिस्प्यूटेबल अंडरकाउंटिंग ऑफ लाइफ लॉस्ट इन द 2 phases ऑफ द पैंडेमिक। तो सेम चीज वही बोली जा रही है कि जो इतना सारा लाइफ लॉस्ट हो गया है उसको हमें एक बार दोबारा रिकाउंट करने की जरूरत है, उसका दोबारा सर्वे करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी भी सर्टिफिकेट पे कोविड करके नहीं आया है। ओके, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ गया होगा, इसे पढ़ना कैसे, इसे ब्रेक कैसे करना है। ओके, और जो वर्ड्स हमने वोकैब में डाले थे उससे आपको जरूर हेल्प हुई होगी। राइट, तो हम लोग जाएंगे अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस में। तो आज का पहला इडियम है स्वॉन एनिमी। स्वॉन एनिमी मतलब ऐसे लोग जो एक दूसरे को हेट करते हैं। ठीक है, हेट करते हैं। ओके, स्वॉन मतलब शपथ होता है, एनिमीज मतलब क्या होता है, जो एनिमी है बेसिकली। ठीक है, जो दुश्मन है। पीपल हेटिंग ईच अदर अ लॉट, बहुत ज्यादा एक दूसरे को हेट करते हैं, तो उनको हम कहेंगे दे आर स्वॉन एनिमीज। ओके, टेक अवे वंस ब्रेथ। ठीक है, टेक अवे वंस ब्रेथ मतलब टू ओवरवेलम विद सरप्राइज। ठीक है, एनरिके इग्लेशियस का एक गाना है बहुत अच्छा। ठीक है, यू टेक माई ब्रेथ अवे। ठीक है, उसके एक वर्ड आता है उसके अंदर, ही इज टेलिंग टू हिज गर्लफ्रेंड, ही इज सेइंग दैट टू हिज गर्लफ्रेंड। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप मेरे को ओवरवेलम कर रहे हो सरप्राइज के साथ। ठीक है, ओके, दैट इज व्हाट इट मींस। नेक्स्ट देखो, टेक बाय स्टॉर्म, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, जैसे किसी ने आपको सरप्राइज दे दिया। ठीक है, दे सेड कि आपके बर्थडे पे आने नहीं वाले हो, सडनली वो आ गया आपके बर्थडे पे। ठीक है, तो उसने आपको क्या किया, शी और ही हैज टेकन यू बाय अ स्टॉर्म, मतलब सडनली आपको सरप्राइज दे दिया है। आई होप आपको आज के इडियम्स एंड वर्ड्स और फ्रेजेस समझ में आए, प्लस आपको पैराग्राफ भी आज का समझा होगा। ठीक है, आज का कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट था, पॉवर्टी रिलेटेड था, वो भी आपको समझा होगा। विद दैट विल एंड, और हम लोग दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।